हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पहल एकेडमी। हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की क्लासेज चल रही है। चलो आज उस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी कुछ कोर्सेज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की अभी सीरीज चलेगी फर्स्ट ग्रेड की, और वो सीरीज फर्स्ट ग्रेड की सीरीज है। उसके अंतर्गत क्या है, एक तो आपका फर्स्ट पेपर होगा जो हम कवर करवा रहे हैं फर्स्ट पेपर, और हिस्ट्री की अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये 21 में से स्टार्ट होगी। तो मैं ये जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको टेस्ट सीरीज उसकी अवेलेबल होगी। फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का बहुत ही नॉमिनल फीस पे जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट होंगे जो इसमें इनरोल हो रहे हैं, उनके लिए फीस होगी मात्र 500 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा जो हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चलेगी, टेस्ट सीरीज चलेगी फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप क्या है, 21 मई से ये आपकी सीरीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अगर आप चाहते हो तो इसमें पहल एकेडमी पे इनरोल हो सकते हो। इसके अलावा RS मेंस का फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस आंसर राइटिंग, वो सब लाइव चल रहा है। ओके, चलते हैं चलो अपनी क्लास पे। आज की क्लास का पहला सवाल है, निम्न में कौन सा वायरस स्वाइन फ्लू का वाहक है। ठीक है, ये पूछा है कि स्वाइन फ्लू का वाहक कौन सा है। यहाँ सवाल में दिया हुआ है वायरस। देखो, ये सवाल भी आ सकता है कि निम्न में से स्वाइन फ्लू रोग किस में से इनमें से निम्न में से स्वाइन फ्लू रोग किस वजह से होता है। तो वायरस जनित रोग है, या ये बता दें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में से कि ये वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग। अब इस सवाल में ये पूछा है कि कौन सा वायरस स्वाइन फ्लू का वाहक है। यहाँ वाहक पूछा है कौन सा। तो ए एवियन इन्फ्लुएंजा, बी इन्फ्लुएंजा सी वायरस, सी एवियन बोटुलिज्म, डी H1N1। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा H1N1। दोस्तों, स्वाइन फ्लू क्या होता है? स्वाइन हम सबको जानते हैं, सूरों को बोलते हैं। तो ये सूरों में होने वाला रोग है। ये एक श्वसन तंत्र का रोग है। इसमें क्या है, श्वसन तंत्र पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। सूरों से ये क्या है, मनुष्यों में आता है और उनका श्वसन तंत्र क्या है, खराब हो जाता है। तो ये स्वाइन फ्लू है ना, इसका वाहक होगा H1N1। ओके, क्या होगा? H1N1। ये बिल्कुल ये ऐसा ही एक और होता है बर्ड फ्लू, सबने नाम सुना होगा बर्ड फ्लू। अभी इस सवाल को इसलिए लिया है क्योंकि ये फिलहाल चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो इसके केसेस आ रही है स्वाइन फ्लू के। और ये सेम बर्ड फ्लू ऐसा भी होता है। बर्ड फ्लू नाम से पता चलता है ये पक्षियों में होने वाला रोग है। कौन सा? पक्षियों में होने वाला रोग है। सेम वो श्वसन तंत्र इसका भी प्रभावित होता है। ये भी वायरस जनित रोग है, पर इसका वाहक होगा H5N1। कौन होगा? H5N1। अब आपके सवाल क्या आ सकता है कि निम्न में से स्वाइन फ्लू का वाहक कौन सा है। H1N1 दे दिया, H5N1 दे दिया, एवियन इन्फ्लुएंजा दे दिया, इन्फ्लुएंजा सी वायरस दे दिया। तो आपको क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए कि स्वाइन फ्लू है उसका वायरस होगा H1N1, और बर्ड फ्लू है उसका वायरस जो वायरस जनित रोग है उसका वायरस होगा H5N1। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये सरकार द्वारा चलाई गई फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की, का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें पूछा है आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, पाइपलाइन के माध्यम से प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। बी, मिलावट रहित गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना। सी, अक्टूबर महीने में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। डी, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसका राइट आंसर होगा मिलावट रहित व गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ये क्या है दोस्तों? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। ये चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया गया एक अभियान है। कौन से विभाग द्वारा? चिकित्सा विभाग, ऐसा नोडल विभाग है चिकित्सा विभाग। तो आपके लिए सवाल ये भी बन सकता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है उसका नोडल विभाग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए चिकित्सा विभाग है। देखो, जो हमारी खाद्य सामग्री होती है ना, जैसे मावा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, इनमें क्या है, ये शुद्धता से मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया। इनमें क्या है, मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। ये बात चिकित्सा विभाग ने फील किया। उसने कहा ठीक है, हम शुद्ध के लिए एक शुद्ध
शुद्धता के लिए, खाद्य सामग्री हमको शुद्ध मिलावट रहित मिले, इसके लिए हम युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाएंगे। ठीक है, ये अभियान जनरली अक्टूबर महीने में चलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम दिवाली का, त्योहारों का सीजन होता है। और त्योहारों पे हमें पता है कि मिलावट और जो गुणवत्तापूर्ण, मिलावट बहुत ज्यादा होती है, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री है वो हमको उपलब्ध नहीं होती। तो चिकित्सा विभाग युद्ध स्तर पर इस अभियान को चला के अगर ऐसे कैसे जाते तो सरकार के द्वारा क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। तो ये आपका शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अगला सवाल है, बजट 22-23 के अनुसार गिने आए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर, तो ए है जयपुर, बी है अजमेर, सी है कोटा, डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। ये देखो दोस्तों, ये क्या है कि मौलाना आजाद जो है थे हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी याद में शिक्षा मंत्री थे ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम। तो इन याद में क्या है, जोधपुर में क्या है एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी। तो इसी में एक डिपार्टमेंट बना दिया, सेंटर बना दिया नहीं, बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च। देखो इसमें क्या रहता है कि हम आपस में माहौल सही रखे, सद्भावना, सौहार्द, है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च राजस्थान सरकार स्थापित करेगी जोधपुर में। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है, उसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 है आपकी, जिसमें आपके सारे इंस्टीट्यूट दिए हुए, बी है आपका वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो स्थान दिए हुए। इसमें 3 ये स्टार्टिंग के, ये आपके नवीनतम बजट है, जो 22-23 का बजट आया है 2022-23 का, उसमें ये प्रावधान किए गए, ये आपके पिछले बजट में था। ठीक है, तो देखते हैं सही है क्या। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी जयपुर, ओके बिल्कुल। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जोधपुर, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक नैनो टेक्नोलॉजी एंड मैटरनिटी कोटा, ओके। आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर। देखो ये सब बिल्कुल सही है, इस सूची का मिलान है बिल्कुल सही है। ये याद करने के लिए मैंने ये सवाल इस तरह से बनाया था, अलग से भी आ सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट दे देंगे आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेल्मोलॉजी है, निम्न में बजट है, उसमें कौन सी जगह पर इसका प्रावधान किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस है, कहाँ इसका बनाने का सरकार ने अभी भी प्रावधान किया है बजट में। आयुष अनुसंधान केंद्र है, पीछे का है, वो कहाँ बनाएगा, निम्न में से किस जगह पर होगा, तो आपको पता होना चाहिए अजमेर में। आप इनको अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली। देखो आयुष अनुसंधान केंद्र है ना अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा, जो योगा है, सिद्धा है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, ये बोला कि अजमेर में हम एक अनुसंधान सेंटर बनाएंगे, जिसमें क्या है इन सब पे, यूनानी हो गई, सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इन सब पे हम रिसर्च करेंगे। तो ये हो गया आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में। इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक है, बच्चों वाला, नैनो टेक्नोलॉजी है, जो फिलहाल की टेक्नोलॉजी में सब इस पे रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या मैटरनिटी पे है, तो इसके लिए हम कोटा में सेंटर बनाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस है, उसका हम जोधपुर में बनाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस प्लस ऑप्थेल्मोलॉजी, इसका हम जयपुर में बनाएंगे। तो ये आपके नवीनतम है, इनको अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है देखो, बजट 22-23 के अंतर्गत, बजट 22-23 के अंतर्गत आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ये भी नवीनतम है, ये बजट में बोला है कि आवासीय, आपकी आवासीय मतलब जिसमें हॉस्टल की हर तरीके की सुविधा हो, आपको सारी सुविधा एक ही जगह पे मिलेगी। आवासीय पैरा, जो पैरा खिलाड़ी होते हैं उनके लिए अकादमी बनाएंगे। ऐसी तो बहुत सारी अकादमी बन रही है, पर आवासीय पैरा खेल अकादमी है। अभी भी बोला कि हम, सरकार ने बोला पैरा खिलाड़ियों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम अकादमी बनाने जा रहे हैं। तो निम्न में से कहाँ होगी, ए जयपुर जोधपुर, बी होगा कोटा बीकानेर, सी होगा अजमेर जयपुर, और डी होगा जोधपुर बीकानेर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर जोधपुर। जयपुर जोधपुर में अभी स्टार्टिंग में हम जयपुर जोधपुर में आवासीय पैरा अकादमी बनाएंगे, आगे धीरे धीरे इनमें और जो जिले हैं उनमें इनका विस्तार करते जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, बजट 22-23 के अंतर्गत कबड्डी अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ये भी नहीं है, अभी सरकार क्या है हमारे राजस्थान में
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ये क्या है? खेलों को, राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था है जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, उसके क्या कार्य है, इसकी संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होती है, उनके कार्य क्या है, योजनाएं कौन कौन सी इसके द्वारा संचालित की जा रही है, योजनाएं जो भी है, कौन कौन से संस्थान है वो स्थापित की जा रही हैं इनके द्वारा, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ये पता इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो थर्ड पेपर है आरएस मेंस का, हमको तो पूरा आरए क्लियर करना है ना, खाली प्रीलिम्स थोड़ी ना निकालनी है ना। तो थर्ड पेपर में है स्पोर्ट्स प्लस योगा। उस स्पोर्ट्स में ये आपका मेंस का सिलेबस भी है और आपका प्रीलिम्स का भी है। ओके, तो प्रीलिम्स मेंस में स्पोर्ट्स दोनों जगह है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, राज्य में सर्वोच्च संस्था है, उसकी संरचना कैसी है, ये सब पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या पूछा, कबड्डी अकादमी कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया? ये अपना है नवीनतम। ए चूरू, बी हो गया भरतपुर, सी हो गया अलवर, डी हो गया श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर होगा चूरू। और चूरू में भी कहाँ? सादुलपुर। कहीं पेपर में आपको दे दे सादुलपुर, चूरू दे ही ना जब, तो सादुलपुर में, ये राजगढ़ में है। तो राजगढ़, चूरू, सादुलपुर में आपका कबड्डी अकादमी बनाने का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया। जो ये मैंने बताने का इसका मकसद क्या था कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ऐसी 13 अकादमी चला रही है। अभी फिलहाल 13 अकादमी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित है। सरकार द्वारा बजट में नवीनतम प्रावधान समय समय पर किए जा रहे हैं ताकि इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। इन अकादमी का जो मुख्य उद्देश्य होता है स्थापित करने का, वो यही रहता है कि पूरे राज्य में खेल है उनको माहौल बनाया जाए, उनके लिए ऐसे कोई छात्र या छात्राएं जो सही तरीके से खेलों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनको वित्तीय सहायता दी जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, अच्छे अच्छे कोच है वो तैयार किया जाए। इसके लिए ये अकादमी स्थापित करती है। इस अकादमी में बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से खेलों के प्रति उनका तैयार किया जाता है ताकि आगे जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिता है उसके लिए उनको तैयार किया जा सके। तो अभी कबड्डी अकादमी तो राजगढ़ चूरू में, पिछले बजट में आपको पता होगा जैसे हैंडबॉल अकादमी की सरकार ने घोषणा की थी, ठीक है, हैंडबॉल अकादमी वो कहाँ थी? जैसलमेर में, वो जैसलमेर में थी। गंगानगर में आपको है, तो गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी, ठीक है। भरतपुर में है तो आपकी है कुश्ती अकादमी। क्यों? ये प्रीलिम्स में भी ये सवाल आया नहीं, ये सवाल जो मैं आपको बता रही हूँ अभी प्रीलिम्स ने इसको कवर नहीं किया, पर हाँ ये सवाल कभी ना कभी जरूर आएंगे क्योंकि सरकार लगातार 2 साल से इन अकादमी की घोषणा करती जा रही है। तो प्रीलिम्स के सवाल आ सकते हैं, यहाँ मिलान करना आ जाए कुछ भी कबड्डी अकादमी दे दी, फिर ये हैंडबॉल अकादमी दे दी, एथलेटिक्स अकादमी दे दी, है ना। तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको प्रीलिम्स में कोई भी एग्जाम है उसमें ये सवाल मिल जाए, क्योंकि मेंस में लगातार 2 बार 2018 की मेंस और 2021 की मेंस में से इनमें से सवाल आए। 2018 में आया था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसकी संरचना बताइए, ठीक है, तो वो संरचना आपको पता होनी चाहिए। अभी जो 2021 का मेंस हुआ उसमें बताया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित 4 अकादमी है, उनके नाम लिखिए। तो आपको पता 13 सब पता हो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है, उसके द्वारा 13 अकादमी चलाई जा रही है, आपको पता होना चाहिए 13 के 13 याद हो, ठीक है। उन 13 में से हो सकता है कुछ है जो विबंध भी हो, संचालित भी ना हो, पर आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 13 में से अगर आपको 4 भी याद हो तो आपको क्या करना है, लिख देना बस। जैसलमेर में हैंडबॉल अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी, श्री गंगानगर में, भरतपुर में कुश्ती अकादमी, ठीक है, तो 4 फिर आपको क्या है 2 में से 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे उसमें। तो ये खेल वाला जो है ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज से भी पढ़ो, तो अपने नोटबुक तैयार रखो, उनमें पता रहना चाहिए आपको कि ये राज्य में खेलों की स्रोत संस्था है, इसके द्वारा ये योजनाएं संचालित की जा रही है, भारत सरकार की ये है, क्यों क्लियर दे रखा है ना मेंस का सिलेबस में भी और प्रीलिम्स में भी। ये न्यूज़पेपर में ये जो
फिलहाल हमारे जो एशियाई खेल हो रहे हैं या ओलंपिक पैरा ओलंपिक है या कोई अदर जो भी क्षेत्र है उसमें से अच्छे खिलाड़ी कोई भी नाम आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट गोल हासिल किया हो, तो उनके बारे में आप अपनी नोटबुक में क्या नोट करते रहें। तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए आपके अच्छे से एक नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर हम नई क्लास के साथ मिलते हैं। अगर आपको और ज़्यादा कंटेंट चाहिए, जैसे अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ, इसके लिए आप PehelAcademy.com है या फिर हमारा जो ऐप है पहल ऐप है, पहल अकेडमी ऐप है, वो क्या डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो एक न्यूज़ फीड है, न्यूज़ सेक्शन मिलेगा, उस न्यूज़ सेक्शन में आपको सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं या अदर जो भी न्यूज़ हैं, यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़ फीड में सारी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।